एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से निकाली गई है। इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एप्लीकेशन फ़ी, एज लिमिट, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, इन सभी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक या त्रुटि ना हो। चलिए हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी विस्तार में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में कि इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कब से होगा। तो जिनको भी फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग फॉर्म अप्लाई 1 नवंबर 2023 से कर सकते हैं और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 30 नवंबर 2023। फॉर्म पूरा 1 मंथ तक भराएगा, इसलिए आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाएगा। जिनको भी फॉर्म भरना है वो लोग 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में कभी भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट के बारे में, यानी कि उम्र सीमा के बारे में। तो इसमें मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखा गया है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 27 वर्ष रखा गया है। जिनका भी एज 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी में टोटल 496 पोस्ट रखा गया है, जिसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट रखा गया है, यानी कि जाति वर्ग के अनुसार अलग अलग पोस्ट रखा गया है। तो इसमें सबसे पहली कैटेगरी है यूआर। इसमें टोटल पोस्ट 199 रखी गई है। दूसरा है ओबीसी कैटेगरी, इसमें टोटल पोस्ट 140 है। उसके बाद है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इसमें टोटल पोस्ट 49 है, यानी कि 49 है। उसके बाद है एससी कैटेगरी, इसमें टोटल पोस्ट 75 है। लास्ट है एसटी कैटेगरी, इसमें सबसे कम पोस्ट है, सिर्फ 33 पोस्ट है। इन सभी पोस्ट को मिलाकर इस वैकेंसी में टोटल 496 पोस्ट रखा गया है। आप लोग ज़रूर इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कीजिए, क्योंकि यह वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। AAIATC रिक्रूटमेंट 2023 के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को आवेदन शुल्क भी देना होगा। इसके तहत अलग अलग वर्गों के अनुसार अलग अलग आवेदन शुल्क तय किए गए हैं। चलिए देखते हैं कि किस वर्ग के लिए कितना जाति वर्ग के अनुसार आवेदन शुल्क रखा गया है। सबसे पहली कैटेगरी है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपया रखा गया है और एससी, एसटी और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए एप्लीकेशन फ़ी 0 बैलेंस रखा गया है, यानी कि एससी, एसटी और फीमेल कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है। इसीलिए एससी, एसटी और फीमेल कैटेगरी जो भी लोग हैं वो लोग ज़रूर से इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कीजिए। इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन फ़ी भी ऑनलाइन के माध्यम से ही पे होगा। तो आप लोग गूगल पे, यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो इसमें शैक्षणिक योग्यता बैचलर डिग्री इन साइंस रखी गई है, यानी कि बीएससी रखा गया है, जिसमें आपका फिजिक्स और मैथ कंपलसरी है। अगर फिजिक्स मैथ है तो ही आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बीई बीए टेक डिग्री इन ब्रांच फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर, यानी कि बीई या फिर बीटेक होना चाहिए आपका। इनमें से किसी भी सेमेस्टर में आपका फिजिक्स और मैथ होना ही चाहिए, तो ही आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाइएगा। जिनका भी ग्रेजुएट बीएससी से है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी अगर सबसे पहले चाहते हैं तो आप सभी का अपना चैनल इंडिया नंबर 1 GKGS को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम
जैसे ही नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे।